मैम 1 मिनट सिर्फ, जो आज पढ़ने वाले हो मैम अभी मौजूद है कि नहीं, चेक हाँ जी मैम, आ चुके हैं मेरा ख्याल। भारती मैम, क्या आपको आवाज आ रही है? आवंडे मैम, यस, म्यूट है मैम, आप अनम्यूट कीजिए। भारती मैम, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट हो जाइए और अपना वीडियो भी ऑन रखिए। शब्बीर सर, हाँ सर, 2 मिनिटं थांबा Yes, ना, sir. जॉईन होऊ दे. हा नाही फक्त त्यांना काही शेअर करायचं असेल तर. हो, चालेल चालेल. मी आहे सर, आहे. हाँ मैम, हाँ, आप लोगों को मराठी में भी शेयर करना होगा तो आप कर सकते हो, यू आर वेलकम। अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप शेयर करिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। Yes, प्रेजेंटेशन ma'am, yes. करते समय मैम, हाँ जी, करून आपली रिप्रेझेंटेशन करा. हाँ, अच्छा, प्रेजेंटेशन हाँ. करते समय मुझे एक शाहरुख खान की बहुत याद आती है. कहते हैं ना, उनका तो शिद्दत से चाहो तो उसे जुटाने में सारी कायनात लग जाती है. हाँ, तो सही है, बिल्कुल सही सही है सर, मैम. बिल्कुल सही है सर। और सर ये जो अबेंडेंस पोज है ना, जो उस दिन सेशन में भी मैम ने आपको दिया, आपको बताया कि यूनिवर्स के सामने आप खड़े होकर अबेंडेंस, दोनों हाथ उठाकर, दैट इज द अबेंडेंस पोज। और वो शाहरुख खान का ही है जो वो किरण करके बोलता है। तो ये लाइफ का रियली में दैट इज हम सबके लिए, जब हम खुले हाथ रखते हैं यूनिवर्स हमें तभी देता है। अगर हम ऐसे करके बैठेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं तो देगा, बराबर है. हमेशा ऐसे करके ही हाथ बैठा है, रखेंगे। यस, वो देने के लिए बैठा है. जैसे मैं मेमिक्री करता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा था शाहरुख. यस यस सर, करके दिखा दीजिए, हमारा थोड़ा आज का दिन बहुत अच्छा निकल जाएगा। शाहरुख खान यस, शाहरुख खान कैसे बोलेगा वो? अरे दिल से किसी चीज को भी मांगो तो सारी कायनात उसे बनाने में लगी रहती है यार, बात को समझा करो. वाह वाह, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मैं आर्टिस्ट हूँ, वैसे बहुत से कलाकारों की आवाज आती है मुझे. वाह, कभी कभी पढ़ाते समय ये जरूरी है, बच्चे बहुत बोर हो बढ़िया। जाते हैं ना. तो एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. परसों मैं होटल में खाना खाने गया था, तो मैंने बीबी भी सुनती है ना हमारी, इसमें बैठती हो विचार सुनती है. ग्रेट, तो मैंने उससे कहा चलो मजाक में, हम इस वेटर को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद कह के पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे. तो होटल वाले की क्या रिएक्शन होगी? वो हंसने लगा था वो. ऐसे होता है, कभी कभी हंसना बहुत जरूरी होता है मैम. बहुत कभी मुसीबतें कभी आसान हो जाती है, चेहरा खुल जाता है और मुसीबतें अपने आप दूर हो जाती है. ये मेरा पहले से ही स्वभाव. कॉलेज के टाइम में भी ऐसे ही रहता. स्कूल में भी कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं तो कुछ नया करते हैं हम, तो इसके कारण वो अलर्ट रहते हैं और फिर से पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं. ये सर जरूरी है, अगर हम हंसेंगे नहीं ना फिर ही हम फंसेंगे, तभी तो हम फंसते हैं, हम हंसते नहीं हैं और फंस जाते हैं। ये गलत चीज ली गई है, पर रियली में हंसना बहुत जरूरी है लाइफ में। और टीचर वो भी एक जो अभिनेता फंसते हैं वो होता है. पीछे ही रह जाते हैं, वो पीछे ही रह जाते हैं जो हंसते नहीं है। हाँ, शिक्षक भी एक अभिनेता होता है. सर शिक्षक जब स्कूल में होता है वो 80% बच्चा होता है, और बच्चा ही है जो जिंदगी में सब कुछ पाता है, उसको सब प्यार करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें कोई वो मस्ती नहीं होती हमें, जो एक बच्चे में मस्ती है, और वो वहां जाके टीचर क्या कोई भी बच्चे से मिलता है वैसा ही बन जाता है, और वैसा ही बन के मजा है। नहीं, आपको भी पता चला होगा कि ये टीचर है या बच्चे है. कभी कभी हम बच्चों जैसी बातें करते हैं. रियली सर, ना सर, हम सब भी सेम ही है ये स्टोरी सबके लिए। ग्रेट, थैंक यू। आप लोगों के घर वालों का कोई रिएक्शन या उनका एक्सपीरियंस, या उन्होंने कुछ आप लोगों को बोला, वो आप शेयर कर सकते हैं कि उनको कुछ फर्क लगा? बहुत ही फर्क पड़ रहा है कि मैं भी उस जो सेक्शन में होता है वो मैं उसको बताता हूँ, वो सुनती है, बहुत अच्छा लगता है उससे भी. साथ ही बिठा लिया कीजिए सर, हाँ, साथ ही बिठाया कीजिए। बिल्कुल, यस। क्या है,
उनकी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई कि मैं समझ गया। वाह वाह। तो वो तहे दिल से आपको धन्यवाद देती है कि भाई चलो कोई तो है कि जो इनको समझा सकते हैं, नहीं तो वरना कायनात भी इसके पीछे लग जाएगी, तो कायनात बदल जाएगी लेकिन ये नहीं सुधरेगी। बदल जाएगी। Oh Great. my God, beautiful sharing. Thank you so much. Great. और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? साहिब राव जी आप बोलिए, साहिब राव जी आप बोलिए। अगर वो नहीं बोलते तो मैं संजय सर एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं इस जर्नी में आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, उनको लाते लाते मुझे 7 महीने लग गए, और रियली में आपकी वाइफ बहुत लकी हैं जो आप पहले आ गए और आप उनको इस पे लेकर आएंगे। तो नहीं, रियली उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है मैम। वो होगी है और आप में भी है। अभी देखिए आप लोगों का क्या जबरदस्त होने वाला है, आप देखिए तो इससे आपके रिलेशन, सोल रिलेशनशिप में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, हर चीज में फर्क आएगा। मतलब बच्चों के साथ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, सारे रिलेशन इसमें इतने अप हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल में हमने जिंदगी, 20-25 साल जितने भी शादी के हुए हैं, उसमें हम लोगों के अच्छे दिन भी आए, बुरे भी आए, हमें कुछ पता ही नहीं था कैसे चलना, सिखाया नहीं किसी ने कि अच्छी जिंदगी कैसे जीना है। और नाउ वी लर्न हाउ टू बी अ हैप्पी लाइफ, कैसे हमने एक अच्छी जिंदगी जीना सीखना, ये किसी ने नहीं सिखाया। मैम आप कितनी ये क्या हो स्टडीज, जाता है, एक जादू की तरह ही है कि जैसे कि कहते हैं ना, ये एक मतलब कहानी पुरानी थी कि बाबा स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, राजा राजा एक वरदान मांगता है, उस तरह हो गए। हमारी हमारे इर्द गिर्द जो भी आते हैं, हम उनको यही बोलने की कोशिश करते हैं, जो हमें अभी मेरा रनिंग एज तो 47 है, मुझे 47 ईयर के बाद मिला है। आप तो बहुत नसीबवान है जो कम लोग, मतलब कम उम्र में भी आपको सर हम भी जिन्होंने 40s ज्ञान में ही मिला हैं है। सर, हम भी आपकी लाइन में ही चल पड़े हैं, कोई नहीं, हम भी सेम है, बट जो बच्चे हैं ना उनको जो मिलने वाला है उनकी जिंदगी में बहुत बाहर आएगी, नहीं, बहुत बदलाव आ जाएगा। बहुत। सही सही। कि तो मेरा आपके तो आपके शब्दों में कहा जाए तो रॉकेट लग जाएगा उनको। यस सही, फास्ट एकदम। यस और नसीबवान है वो कि इतने कम उम्र में भी वो उनको ये ज्ञान मिल रहा है। हमारी परसों चर्चा यही हो गई है, हमारे संस्थापक माननीय जगदीश यादव जी, उनसे कहा कि काश हमें ये ज्ञान पहले मिला होता तो कितना अच्छा होता, कि जो हम प्राप्त कर चुके हैं उससे कहीं ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये मैं 20 साल की उम्र में मिला होता तो मैं इंडिया नहीं, मैं तो यूएस की प्राइम मिनिस्टर होती। सही 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 मैम, सही, आप सही कहते हैं। मतलब इंडिया तो फिर पीछे, मतलब इतना सच्ची बोल रही हूँ, इससे वो चीज क्रिएट की जा सकती है अगर आपकी शिद्दत है, और वो शिद्दत है, वो शिद्दत जो रखेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सो हम एक साथ पॉजिटिव विचारों के साथ ही चलेंगे, सब मिलकर के करेंगे। मैं भी चाहता हूँ आपकी टीम में भी आऊं। बिल्कुल सर, रेडी हैं हम सब, आपके साथ ही हैं, हम सब एक साथ ही हैं सर। चलिए 41 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो गए हैं और अभी ज्वाइन करना बाकी है। जब तक कल के बारे में अगर जिन्होंने भी असाइनमेंट किया है ना, उसके बारे में कुछ बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसने भी किया है थोड़ा, वो 10 लोगों क्या एक्सपीरियंस हुआ वो करते टाइम, आपके अंदर भावनाएं क्या आई वो करते वक्त। हाँ, कोई शेयर करना चाहेगा कल का असाइनमेंट के बारे में? वो टीचर होते हैं ना जो दूसरे दिन क्लास में आते हैं और बोलते हैं होमवर्क किस किसने किया है, हाथ ऊपर करिए या शेयर करिए। अभी आप लोगों की बारी है, कोई शेयर करेगा कल का असाइनमेंट तो बहुत अच्छा लगेगा। संजय जी म्यूट है आप। हमारे नहीं, थोड़े शर्मिली टाइप है सब। कुछ कहना होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते उनको, ऐसा आप लगता मराठी में बोल सकते हो ना, आपके मराठी वाले शब्द है। बोलिए। मराठी प्लीज बोलिए, बोलना। प्लीज बोलिए, चालेल मराठी आम्हाला। अब देखते हैं कोई और बोलता है क्या, नहीं तो आप है। बोलिए ना संजय जी, तुम्ही सुरू करा। काय नाही, जीवनामध्ये सर्व काही पॉझिटिव्ह घडत आहे आणि हा क्लास जॉईन केल्यापासून तर खूपच एनर्जी क्रिएट होत आहे, की असं काही असं वाटतं की त्या
मॅडमचं परवा आपण लेक्चर ऐकलं, 15-20 मिनिटं तर भारावून गेल्यासारखं वाटलं, की खरंच एक शक्ती आहे ही. आज लोक आपण आवाज दिला तरी 4 लोक जमा होत नाहीत, पण न कळता पे करून सुद्धा 350-400 लोक जमा होतात, म्हणजे बोलण्यात काहीतरी पॉवर असणारच ना. गांधीजी सारखंच होतं ते ना. त्यावेळेस मोबाईल होता ना काय होता, पण एक चले जाव म्हटल्यानंतर एकत्र असहकार चळवळ जर म्हटली तर लाखो लोक गांधीजींच्या मागे उभे राहायचे. ही पॉवर मला वाटली त्या मॅडमच्या ह्याच्यात. खरंच संजय जी, स्फूर्ती घेण्यासारखं आहे. हाँ, जैसे तुम्ही अभी अगर हम लोग 51 लोग हैं, हमने ये लर्न किया है। अभी आप लोगों ने अपने सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके ग्रुप में अगर शुरू किया तो सोचो ना ये कितना फास्ट भागेगा ये नॉलेज। ये सबकी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाना। ऑलरेडी मैं एक परसों के लेक्चर में था, तो हमारे अपार्टमेंट में एक मतलब फ्लैट ओनर है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वहां से उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि सैल्यूट टू इंडिया, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और नाम भी लिखा था। तो मैंने सोचा कि ये भी लोग ज्वाइंट है ऊपर, यस, मतलब ये बहुत बड़ा ये ऑल ओवर वर्ल्ड फैलाना है, पर हम अपने आजू बाजू से शुरू करेंगे ना, तब जाके वो आगे और पहुंचेगा। नहीं जरूर। हम अभी तो ये डिस्कस भी हुआ है कि बच्चों तक तो ये पहुंचाना है। अगर 500 बच्चे पढ़ते हैं तो उसके अंदर 1500 पेरेंट्स भी उसमें आ जाएंगे। देखते देखते कारवा बनाइए, ये कहावत तो हो जाएगी, यूं ही निकलाता राहों में, देखते देखते कारवा बन गया। ऐसा ही हो। आई थिंक 4:30 हो गए हैं। हमें सेशन शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, कोई आया है रीडिंग के लिए? हाँ उससे जी, पहले भारती मैम रेडी है मैम। हम शुरू करने से पहले सिर्फ ना एक 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे ताकि हमारा पूरा एनर्जी हमारे पास आ जाए। वो बोलते हैं ना ऑरा हमारा ठीक हो जाता है। तो 3 बार सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए, स्टमक से लेकर नाक तक, और शुरू करते हैं। रीडिंग कौन कर रहा है? शुरू कर सकते हैं। भारती मैम, भारती आवंडे मैम। भारती मैम। यस सर आ रही हूँ। ओके ओके। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। एरियल, रोम के सम्राट, आपका आज का दिन। एक मिनट यस मैम। इन्होंने यहाँ पर थैंक यू भारती जी, आपने आज रीडिंग के लिए किया, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जादुई सुबह, ये वाला जो चैप्टर है, ये जादुई सुबह के बारे में है कि हम सुबह जब उठते हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं एक्चुअली? जब भी हम उठते हैं तो क्या सोच के उठते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? क्या आपके मन में विचार आता है जैसे आप उठते हो? क्या विचार आता है? हम औरतें तो पहले सोचते हैं आज का दिन क्या क्या करना है। ओके करेक्ट। और सर आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो बस ये सोचते हैं कि आज का सूरज निकला और सूरज डूबने तक हमें किसी परेशानी का, हमें मतलब हम पूरे इंसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो संकट आया है वो यहाँ से हमसे दूर हट जाए और हम सब खुशहाली से आज का दिन मना पाए, ताकि दूसरे दिन के प्रे करने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहें। आपने बहुत सही कहा कि हम जब सुबह उठते हैं तो जो आपने प्रार्थना की है ना, वो बहुत सही करी है, पर उसमें सिर्फ शब्द जो आपने यूज किए हैं कि संकट से दूर रखना, मुश्किलों से दूर रखना, ये हम ना संकट पे ध्यान दे रहे हैं, हम मुश्किलों पे हमारी एनर्जी डाल रहे हैं। तो उसके बदले अगर हम बोले कि हमें आज हमारा सुखमय जीवन हो, आज हमें सब अच्छी खबरें मिले, हमारा काम सब पूर्ण और अच्छा हो, तो वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो ये एक शब्दों का जो है ना, ये शब्दों हमारी दुनिया बनाते हैं और हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम यूज करते हैं। तो आई मीन सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया ना तो प्रार्थना और 100 टाइम्स बढ़ जाती। बिल्कुल मैम, इसी पल से हमने चेंज कर लिया है। थैंक यू सो मच।
और जैसे भारती जी ने बोला है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे औरतों का ख्याल आता है कि हमें ये काम करना है, जल्दी करना है, देर नहीं हो जाए। तो ये सही भी होगा, नॉर्मली गलत भी होगा, और मैं इस पे कोई डिस्कशन डिबेट किसी से नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। इस आप अनम्यूट कीजिए, रीडर एंड दीपा दोनों। हेलो। यस मैम। हाँ, तो जैसे भारती जी ने कहा कि हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं, तो जैसे हम सुबह उठते हैं अगर हम ये पहले देखें कि अरे हमारी तो सांस चल रही है, हम जिंदे हैं, हम उठ गए हैं, इसके बाद तो सारे काम हो ही जाएंगे, तो उसके लिए हमें शुक्राना करना पड़ता है। तो ये सुबह का फर्स्ट धन्यवाद है कि हम सुबह उठ के आंख खोल के अपने परिवार के बीच में बैठे हैं, ये सोचे कि हम जीवित हैं, और ये सोच के हमें आनंद आना चाहिए और सबके ऊपर प्यार करना चाहिए। ये हमारी लेखिका ने बताया है फर्स्ट लाइन में। यस भारती जी आगे पढ़े। यस मैम, एक हाँ मिनट। आगे पढ़े। आप आगे पढ़ सकते हैं। उनका सिग्नल आउट हो गया, आई थिंक, मुझे लग रहा है। हाँ एक मिनट, मिला। ओके ओके, 1 मिनट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनके आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करते हैं, तो नुकसान रहे नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ जी, आप रुकिए अभी। हाँ नहीं यहाँ पर रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, हमें ये बताया जो हम इतने दिन से सीख रहे हैं ना कि हमें धन्यवाद करना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हर पल अगर हमें शुक्राना बोलना पड़ेगा। जैसे कि हमने अगर नीचे उठे हैं तो सुबह उठते ही हमें, जैसे अब मैंने कहा, सांस हमने चल रही है उसके लिए थैंक यू, हमें आगे जमीन पे पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। तो सुबह सुबह हमने ये सब धन्यवाद अगर किया तो धीरे धीरे हमारी जो गति है, हमारी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया। हम उठकर कमरे से बाहर गए हैं, हम अपना लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। दैनिक दिनचर्या अगर हम उठते ही सोचते हैं कि हमें अपना ये काम करना है, वो काम करना है, तो हमें चिंता आ जाती है, और वो चिंता से घबराहट और स्ट्रेस और एंग्शियसनेस आता है। उसके बजाय अगर हमने थैंक यू बोलना शुरू किया कि हमें इतना अच्छा दिन मिला है, हमें अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, हमें अपने आप को फ्रेश करने के लिए, हम भगवान के सामने जाके अपना प्रार्थना करने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम धन्यवाद करेंगे, तो क्या होगा? खुशी होगी, स्ट्रेस एकदम भाग जाएगा दूर, और हम उसके शुक्राना में अगर जब रहते हैं तो हमें अपने आप में खुशी महसूस होती है। वो कंप्लेन हमारी जिंदगी से एकदम चला जाता है, अरे खाना जल्दी बनाना है, अरे बच्चे जल्दी करो, अरे मुझे देर हो रही है, वो सब धड़पड़ में अगर हम ये बोले वाह हमारे बच्चे कितने अच्छे से नींद से उठे गए हैं, अभी मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, और बच्चों को शुक्राना करना है कि आप कितना अच्छे हैं, आप इतना जल्दी उठ जाते हो, तो हमको जो चाहिए उसके लिए हम थैंक यू बोलना हमें सीखा है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे हम खुश होते जाएंगे, हमारी जिंदगी आसान होती जाएगी, और हम कृतज्ञता से हमारा ऑरा, हमारा एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी, और दिन भर दिन हम देखेंगे कि हमारा काम कितना अच्छा होता जा रहा है।
ये लेखिका ने वही बताया है कि हमें बेहतरीन करना है अपना दिन, अपने आंखों के सामने ये सब जादू हमें दिखेंगे अगर हमने ये सब कृतज्ञता करी छोटे छोटे चीजों के लिए, तो हम बजाय इसके कि परेशानी की तरफ ध्यान दें, हम अपने थैंक्स के लिए, अपने धन्यवाद, अपने गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलें। ठीक है, यस आगे बढ़े। यस। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा है तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने। भारती जी एक मिनट रुके। यस मैम। एक दिन छोड़कर देखें, तो यहाँ उन्होंने ये बताया है कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ में रोज हम लगे हुए होते हैं हमारे काम के लिए, आगे पीछे ये करना है, वो करना है, यहाँ भागना है, ये करना है, और हम अपना प्रार्थना तो हम रोज करते हैं। देव बप्पा जो बोलते हैं ना, सुबह उठ के हम जोत जलाते हैं, वो भी फटाफट करते हैं, वहां भी ध्यान से नहीं करते क्योंकि पता होता है कि हमें काम करके आगे जाना है। तो हमें ये देखना है कि अरे बाप रे, कितने दुनिया में लोग हैं जो रात को सोए होंगे और सुबह बोलेंगे कि हम ये बात करेंगे, पर वो सुबह उठते नहीं है, वो दुनिया में से चले जाते हैं। हम कितने लकी हैं कि हम जिंदा हैं, उठे हैं, हमें ये सुबह देखने मिली है। और ये हमें एहसास भी दिलाता है कि हम रात को सोने के टाइम हम जो ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए कि कल ये करना वो करना है, तो हम रोज रात को सोने से पहले जो हुआ है उसके लिए तो धन्यवाद करें पहले, क्योंकि पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। जैसे 10 लोगों के लिए कल बोला था, उनको प्रार्थना करें, उनके थैंक यू बोले, वैसे आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं रात को सोने से पहले सबके लिए धन्यवाद बोलना है। सुबह उठने हम उठ गए, हमें दिन मिल गया है और एक दिन जीने के लिए, उसके बाद लिए धन्यवाद बोलने। ऐसे करके हम लोग कितने लकी अपने आप को मान सकते हैं कि वाह, भगवान कितना दयालु है। सुबह की ठंडी हवा, सुबह का शुभ सूरज हमें देखने मिला है, और हम आज फिर ऐसे काम करेंगे, ऐसे सब करेंगे ताकि लोग हमें भी धन्यवाद दें और हम भी लोगों को धन्यवाद दें, क्योंकि हमें आज नया शिक्षा लेने का, ग्रहण करने का मौका मिलेगा। हाँ, आगे पढ़े। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें है या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान से गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहे। क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे है आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहे। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आपके नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की और हाथ बढ़ाए तो कहे धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आपको तरोताजा, जागरूक और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने, भारती जी यहाँ पर रुके। यस यहाँ पर अभी इन्होंने बहुत ही सिंपल बताया है कि आप रात को जब अच्छी नींद, आप रात को सोकर उठे हैं तभी तो आप सुबह जाकर फ्रेश काम करते हो ना। अगर रात को नींद ही नहीं आए तो आप सुबह फ्रेश नहीं हो गए, तो क्या आपने अपने नींद के लिए धन्यवाद किया था?
तो क्या आपने अपने रात की नींद के लिए धन्यवाद किया था? तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें सोने के लिए बिस्तर, तकिया ये सब मिला। पुराने जमाने में अगर आप देखो तो एक एक रूम में रहते थे, सब लोग इकट्ठे सोते थे, बाथरूम भी नहीं होता था। वो दिन भी हमें याद होगा जब गांव में हमें ओपन में जाना पड़ता था। मीन्स सुबह होने से पहले हम बाथरूम जाके आओ ताकि तकलीफ नहीं हो। हमें गोदड़ी में सोना पड़ता था। हमें मीन्स साफ पानी भी नहीं मिलता था नहाने के लिए, और गर्म पानी तो का सुख तो बहुत मुश्किल से, लकड़ी इकट्ठी करो, चूल्हा जलाओ, फिर गर्म पानी मिलता था। अभी गर्म तो पानी। गीजर से फटाफट पानी आता है नहाने के लिए। और पानी आने से पहले ये भी तो है कि पानी के जो नल में पानी आया है उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। आसमान का हाथ है, नदियों का हाथ है, जिन्होंने पाइप के लिए गड्ढे खोदे हैं उनका हाथ है, गड्ढे कितने खोदे। गवर्नमेंट का हाथ है। तो क्या हम उनको धन्यवाद करते हैं सुबह उठ के? क्या हमें थोड़ा भी एहसास होता है कि ये सब चीजों कितने, हमें जो सुख एक सिर्फ नल चालू करने से जो पानी घर में आया, उसके लिए कभी हमने सोचा कि इतना हमें सुख साधन मिला है, उसके पीछे कितने कितने लोग हैं। टॉवल है, पहले हम लोग सिर्फ कपड़ा लेके अपना बदन पोंछ लेते थे, बाल्टी वगैरह नहीं होती थी, कैसे भी बाथरूम में टब है कि नहीं है, नहा लेते थे। तो ये सब चीजों का वो हमको बता रहे हैं कि ये कितना आसान और स्वच्छ पानी है, क्लीन पानी है। उन सब के लिए हमने ध्यान देके धन्यवाद करना चाहिए। आगे यस आगे बढ़े। यस मैम, मेरा फास्ट नहीं हो रहा है ना मैम? हाँ जी, जब आप फास्ट नहीं ना बोल रही मैं। नहीं नहीं, आप अच्छे हाँ, से बोल रही है, थोड़ा और स्लो अच्छा, बोलेंगे तो भी चलेगा, पर अच्छा बोल रहे हैं। ओके। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली है जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे सारा संसार के कई देशों से आया हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब है। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन एक हाँ हाँ यस मैं हाँ, एक मैं ये नई दिन एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के शब्द थोड़ा ऊपर दीजिए। हाँ जी, नहीं आप रुकिए अभी थोड़ा, तो थोड़ा रुकिए। यस हाँ, हाँ तो यहाँ पर लेखिका ने ये बताया है कि हमें पहले जैसे था कि हम पहले जमाने में पानी की कितनी तंगी होती थी, कितना नदी तक हमें जाके नहाना पड़ता था। कभी कभी तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार पानी आता था, बाहर दूर जाके हमें कपड़े धोने पड़ते थे। तो ये सब चीजों के लिए हमें तो अभी जब आसानी से मिल गया है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हमें ये सुख जो मिले हैं वो हमारे जीवन में और सुख की तरफ हम बढ़े। तो आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप कपड़े पहने हैं, अभी कितनी सारी वैरायटीज है। हम आप लोग सब लोगों को पता होगा, जब पहले हम लोग थे, मीन्स वो जमाने में बोलो या जो पहले हैं, हमारे पास सिर्फ ना त्योहार जब आता था तभी हम कपड़े खरीदते थे, और साल में 2 बार या 3 बार। और अगर कपड़े वो खरीदे हैं तो वो सिर्फ बाहर के कपड़े होते थे। वो हमें बोला जाता था कि ये सिर्फ बाहर के कपड़े और ये वाले जो है घर के कपड़े। ये सभी एग्री करते होंगे, राइट? सबको याद आया होगा कि कपड़ों का कैसे होता था। बड़े भाई ने छोटे भाई को दिया, बड़ी बहन ने छोटी बहन को दिया। तो ऐसे करते करते हम अपने मीन्स वो टाइम निकालते थे। आज के जमाने में ऐसे हो रहा है नहीं। सब लोग अपने अपने लिए अपने पसंद के कपड़े खरीद रहे हैं, जितना चाहो खरीद सकते हैं, वैरायटी के खरीद सकते हैं। इतना तो हमने कभी उनको यस तो कभी हमने उनको धन्यवाद दिया कि ये कपड़े हमें जो इतने अच्छे मिल रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों ने वो कपड़े बनाए होंगे, कहाँ से वो खेती हुई होगी, किन्होंने उनको बीना होगा, कितने अच्छे अच्छे तरीके से टेलर हमें बना बना के देते हैं, जिससे हम सुंदर बनते हैं, सुंदर दिखते हैं, लोगों के सामने उठते बैठते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आता है, कितने अच्छे अच्छे कलर होते हैं। तो ये सब जो योगदान है जिन जिन लोगों का है, उन सबको हमें धन्यवाद करना चाहिए। और हर एक नए दिन जो हम उठते हैं और शुरुआत करते हैं, तो यही संभावना रहती है कि हम आज पूरा दिन आनंद में बिताएंगे, हम सब लोगों को धन्यवाद देंगे। ये सुबह का धन्यवाद, आगे हर एक चीज का हमको धन्यवाद करना लेखिका सिखा रही है।
क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी नजर कभी गई नहीं उनके पास, कि ये चीजों के लिए भी हमें धन्यवाद बोलना चाहिए था। आज हमें रियलाइज हो रहा है कि ये सब भी बहुत जरूरी। यस भारती जी, आप आगे पढ़े। भारती जी, आप हैं? यस मैम। हाँ, केंद्रित। हाँ, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं, नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, पहले रुकेंगे भारती 2 मिनट यहाँ पर। भारती जी यहाँ पर रुकेंगे 2 मिनट। हाँ, उन्होंने क्या कहा है कि कृतज्ञता का जो अभ्यास है वो हमारा, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करने जाते हैं, हम सुबह उठ के अपना वॉशरूम जाते हैं, जितना जरूरी ये है उतना जरूरी थैंक यू बोलना है। उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आपको जाके किधर मंदिर में जाके पहले बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको थैंक यू बोलना है। थैंक यू तो आपके पल पल में, जैसे आप सांस लेते हो, जैसे आप अपना ब्रीथ करते हो, उतना जरूरी है थैंक यू बोलना। क्योंकि हर एक पल में हम जीवित है, हम हाथ उठा के यहाँ पर कर रहे हैं, अपना बाल्टी को अंदर हाथ डाल रहे हैं, हम नल खोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर ये जो भी चीजें लेखिका ने बताई है, अगर थोड़ी देर के लिए हम विजुलाइज करें कि सुबह उठे तो हम पानी नहीं है, तो क्या हाल होगा हमारा। और अगर सुबह उठ के देखें कि हमारी बाल्टी इतनी गंदी पड़ी है, तो क्या हाल होगा हमारा। तो क्या हम ये सब चीजों का हमने ध्यान दिया है कि हमें ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और धन्यवाद बोलने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें तो ना मंडे आएगा तब धन्यवाद करेंगे, या ये दिन आएगा तब हम धन्यवाद करेंगे, नहीं हमारा ये काम हो जाए तब हम धन्यवाद करेंगे। नहीं, धन्यवाद आपको हर पल करना है, हर पल शुक्राना के भाव में रहना है। जितनी सांस जरूरी है उतना धन्यवाद करना जरूरी है। हाँ, आगे बोलिए। अगर मैम, आप मैं भी Yes, एक yes. ये कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, बोलिए। आदमी कितना खुदगर्ज होता है ना, जब कोई हाँ जी, इंसान किसी के काम का मतलब मदद करता है, तो उससे वो अपेक्षा करता है कि यार मैंने इसको इतनी मदद की और कम से कम शुक्रिया तो कहना चाहिए था। हमें बुरा राइट। लगता है, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि उस कुदरत ने, ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, कभी उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। ये आपने जो रास्ता दिखाया है, उसके तहत ही हमें पता चलता है कि बाबा हम कितने खुदगर्ज हो रहे हैं, कि उसका कम से कम शुक्रिया भी नहीं करते कि इतनी चीजें। एक उदाहरण पिछले मतलब लॉकडाउन में हुआ था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने जो बिल आया था उस आदमी को कोरोना की वजह से, तो उसका बिल लाखों के घर में गया था। तो उसने एक अपना व्हाट्सएप पे भेजा था कि भाई ये इस सिलेंडर का इतना मैं भुगतान करता हूँ, जो आज तक मैं मुफ्त का ऑक्सीजन ऊपर वाले से ले रहा हूँ, उसका तो मैं कभी विचार भी नहीं किया कि जो मुझे फ्री में मिल रहा है। तो आदमी को क्या बताए कि ठोकर लगती है तभी आदमी ये सतर्क रहता है, इससे ये पता चलता है। संजय जी, आपने और बिल्कुल राइट बोला कि ठोकर लगने के बाद हमें पता चला। पर अगर हमें ठोकर अभी आज हम लोग इधर 61 लोग हैं। आज हम लोग अगर धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे तो धन्यवाद के शब्द में इतना जादू है कि हमें ये सब चीज का जब शुक्रिया करते हैं ना, अपनी जिंदगी, अपना रास्ता हम ना मखमल जैसा बना देते हैं। तो कुदरत है हमारी जिंदगी में मखमल जैसे, मतलब ना हाथ रखकर हमारी जिंदगी हमारा स्वागत करती है। आपने सोचा, आपने धन्यवाद दिया, और आपकी जिंदगी आगे आपको पता भी नहीं चलता है, वाह ये तो मेरे मन में था, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है। छोटी छोटी चीजों में हम धन्यवाद करेंगे तो हर एक पल हमें जादू का दिखता है। थैंक यू संजय जी फॉर शेयरिंग इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, भारती जी Yes, कुछ ma'am. आगे बोल रही थी। यस मैम।
इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छूकर और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक मिनट, एक मिनट भारती जी। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो सुबह की दिनचर्या है, आप कुछ भी करते हो, चाहे आप सुबह उठ के आप वॉक के लिए चले जाओ, आप सुबह उठ के आप जो भी मीन आपको जो भी करना है उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसमें कॉफी पहले ले, बेड टी ले लें, तो बेड टी लेते टाइम आप बेड से सिर्फ बोल देते हैं कि हमें बेड टी चाहिए, पर उसके पीछे भी आपके जो दूध घर में आया है, दूध वाले का धन्यवाद, जिन्होंने दूध घर में लाके दिया है उसके लिए धन्यवाद, आपकी वाइफ ने वो दूध पतीले में गर्म किया है उसके लिए धन्यवाद, वो चाय पत्ती आई है, तो कितनी सारी चीजें हैं जिसको हमें धन्यवाद बोलना होता है। तो ये सब चीजों को वो याद दिला रहे हैं कि कितनी बारीकी से अगर आप नोट करो तो हर पल धन्यवाद करने के लिए लाखों चीजें हैं। पर जब हम पूछते हैं किसी को कि आप जिंदगी में क्या खुशी है, तो वो लोग चार चीजें भी गिन नहीं सकते कि हमारी जिंदगी में कौन सी खुशी है और हम हमारे लिए क्या अच्छा हुआ है, राइट? यस। तो बहुत सारी आंखें खुल रही है आज हमारी, बहुत आंखें चौकाचौंध हो रही है। भारती जी आप आगे पढ़िए, मेरा थोड़ा हाँ पढ़िए आप आगे। हाँ, किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और मैम ऊपर करिए, मैम ऊपर लीजिए थोड़ा। हाँ, जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई हो गया। जब मैं अपने दिन की गुजरती हूँ तो वाकई से महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं एक मिनट भारती जी 2 मिनट यहाँ पर रुकिए, 2 मिनट यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने जब सुना होगा कि कितनी सरल हिंदी में, कितने आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सरल चीज है ये, कितने लोगों को लग रहा है ये सरल, बहुत ही सरल? जी आप हाँ, बहुत ही सरल है मैडम। हाँ, सरल एकदम, मतलब छोटी छोटी चीजों में कितना आनंद मिलता है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि बाबा इस छोटी चीज में से भी इतना आनंद मिलता है। हम सोचते हैं कि बाबा खुशी का खजाना मिले, लेकिन वो खुशी का खजाना छोटी छोटी वस्तुओं में है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। वाह वाह संजय जी, और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? बहुत लोगों के मन में उत्साह आ रहा है, प्लीज बोलिए। जी मैडम जी, बिल्कुल सही है, एकदम छोटी छोटी जो चीजें है बहुत आनंद देती है। मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है यूनिवर्स जो है पूरा चॉकलेट का डिब्बा लेकर हमारे पास आता है और देता है, और हम एक चॉकलेट करते मांगते हैं, वो पूरा चॉकलेट का डिब्बा हमें देता है। वाह, कितना आज सुबह जब मैं प्राणायाम कर रही थी तो ऐसा लग रहा था, अरे जो श्वास अंदर जा रहा है आ रहा है, कितना मैजिक है ये भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा, और ये मैजिक जो है हम कितना ग्रांटेड ले लेते हैं इसको, राइट?
सभी चीजों को जब हमें ग्रांटेड कहता करते हैं। जाता है उसके ऊपर ध्यान दो, तो ही हमें वो ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है। एक्चुअली क्या वाह होता है जब हम एक्सरसाइज के ऐसा लिए एहसास निकलते हैं, उसी टाइम होता है। हाँ, और कोई बोल रहा था? हाँ एक्सरसाइज के लिए निकलते सवेरे, तो हाँ हमारे एक तो आधी नींद होती है, चलो अभी रूटीन तो टूटना नहीं चाहिए, चलो अभी नहा फ्रेश हो जाते हैं, फिर जूता पहनते हैं और फिर रनिंग के लिए निकलते हैं। इसमें हमें कोई मतलब ये रोज का रूटीन है, उसमें कहाँ खुशी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं खुश रहना, कि सवेरे उठने के बाद जब हम जमीन पे पैर रखते हैं, तो उस छोटी सी चीज में भी हम खुशियां ढूंढ सकते हैं। इससे पता चलता है मतलब छोटी वाह छोटी चीजों में बहुत सा आनंद है, हम वो पहचान ही नहीं सके। करेक्ट, बिल्कुल संजय जी करेक्ट बोला कि ये हमारे हाँ संस्कृत के इतनी श्लोक हाँ भी है मैडम जी, हाँ हमारे जी संस्कृत बोलिए। के भारतीय संस्कृत में संस्कृत के जो श्लोक है हाँ वो जी भी ऐसे ही हमें बताते हैं। जब सुबह उठते ही हमें हमें अपने हाथों का दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि करेक्ट उससे दिन भर के काम, अच्छे काम उससे होते हैं। फिर जमीन के ऊपर पाँव रखते हैं, तभी दूसरा भी श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, ये भी श्लोक उसके लिए ही है। तो उसका भी हमें शुक्रिया करना चाहिए। तो है सब कुछ मालूम है, लेकिन वो होता नहीं है। राइट, आपने बिल्कुल सही बोला है। तो हाँ, वही अपनी तो है ना। अपनी अपनी आदत ऐसी हो जाती है कि जो कस्तूरी मृग होता है ना, उसके हाँ पास ही वो जो सुगंध रहती है, लेकिन वो ढूंढती रहती है कि कहाँ से सुगंध आ रहा है, और उसके पीछे हम दौड़ते हैं उस सुख के लिए। लेकिन हम ये नहीं करेक्ट, सोचते, हम अपने अंदर ही है ये सब। एकदम चांगला बोलला तुम्ही संजय जी, एकदम खरं सांगताय तुम्ही. नहीं नहीं, सगळ्या आपके गोष्टी, सगळं आपसे ही सुख आपल्या प्रेरणा ले जवळ रहे आहे. हैं हम। एक्चुअली आप मुझसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं संजय जी, आप लोगों को ना पेरेंट्स ने भी सिखाया है, सबने सिखाया है, पर विस्तार में नहीं सिखाया है. मतलब डिटेल जो होता है ना, वो डिटेल नहीं पता है, अदरवाइज पता तो ये सबको है, थैंक यू है, सबको पता है. सबको ये पता मैम है. ऐसा नहीं लगता है कि ये रामायण में हनुमान जी थे? हाँ हनुमान कब से थे कि वो जैसे मतलब लंका पार करनी थी, तो जाम्बुवंत ने उससे उनसे कहा कि भाई आप में इतनी ताकत है कि आप ये एक ही समुंदर क्या 7 समंदर भी पार कर सकते हैं। तो उनको एहसास देने के बाद उन्होंने जो छलांग मारी वो मतलब लंका में पहुंच गए। ऐसा ही अपनी अवस्था है कि इससे पहले हनुमान को मालूम नहीं था कि बाबा इतनी शक्ति आप में हो सकती है। वेरी तो ट्रू ये वेरी आज ट्रू. हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम हनुमान बन गए, कि जो शक्ति हमें अंदर है वो आपने जागृत करके दी है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, कितना अच्छा लगा ये सुन के. ये सब हमारी संस्कृति में ऑलरेडी है और हम सबको पता है, वो अच्छी बात है. सिर्फ ये लेखिका ने ये किया है कि उसने सब आसान बना के शब्दों में उतार के हमारे लिए लिखा है, ताकि हमें ये समझ में आए. आज इसके लिए तो अभी उनको धन्यवाद। आज तो मैं बोलना चाहूंगी, संजय जी की तो आज शक्तियां जाग गई है। आज 11वां दिन शुरू हुआ है और हमने वो 11 दिन शगन लॉटरी लग गई है, 11वें दिन में लॉटरी लग गई है उनकी, तो लॉटरी में। शक्तियां तो रेडी हो गई है। सो ग्रेट, सो ग्रेट। चलिए आगे करेंगे। और कोई संजय जी Yes. के अलावा और कोई शेयर करना चाहेगा, हमें जरूर सुनने की इच्छा होगी. कर लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा सा रह गया, कवर कर लीजिए लास्ट में। यस मैम, नहीं, करुण मेरा मैम। पूरा हुआ नहीं है, एक मिनट, मेरा पूरा हुआ नहीं है. यस, तो जैसे उन्होंने कहा कि लेकिन वो पैर नीचे जमीन पे रखती है ना, तो वो रखते ही वो फर्स्ट धन्यवाद से लेकर जब वो तैयार होती है, मीन्स पूरा अपना दिनचर्या जब करती है, नहाकर शीशे के सामने जाकर खुद को भी धन्यवाद करते हुए सब अपना जो नाश्ता बनाती है, और जब वो तैयार होके खुश, उसको इतनी खुशी आ जाती है अंदर, इतना उसके अंदर उत्साह आ जाता है कि वो बोलती है कि इतने सारे धन्यवाद तो मेरे तब तक ही हो जाते हैं, तो मेरा आगे का दिन के लिए जो मेरे पास एनर्जी है, पॉजिटिव है, वो करने के लिए इतनी शक्ति आती है कि मुझे पता है कि मेरा सारा काम अच्छा होगा. तो दिस इज इसी चीज में जादू छुपा है कि आपको हर पल जब आप थैंक यू बोलोगे और आगे बढ़ोगे, जब आपने सिर्फ घर से निकलने से पहले तक की आपने इतनी खुशियां बटोर ली,
सबको थैंक यू बोल के, खुद को थैंक यू बोल के, भगवान को थैंक यू बोल के, तो जब आप आगे घर से बाहर निकलोगे, आपके पैर जब आप अपनी गाड़ी पे बैठोगे, अपने ऑफिस के लिए जाओगे, रास्ते में जो भी मिलेगा उसको मिलते हुए, मीन सब लोगों को आप जब मिलोगे तो आपका वो एक एक्सरसाइज होता है ना। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? इतना पेनफुल होता है एक्सरसाइज करना, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि पता है हमें फायदा है। तो जैसे हम थैंक यू बोलने के लिए शुरू करते तो हमें समझता नहीं है कि अरे हम थैंक यू क्या बोले, किसको बोले। पर आज हमें समझ में आया है कि थैंक यू बोलने के लिए तो अनलिमिटेड समुंदर जितनी चीजें हैं तो भी कम है। हम हर पल हवा को, हर पल सांस को, नाक को, आंख को, बालों को, होठ को, दांत, जीभ, नाखून, हर एक चीज की हमें महत्व पता चल रहा है कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं हमारे लिए। हम सबको थैंक यू कैसे बोल के, इतनी ये सब बोलने के बाद आप मेरे को बोलो कितनी एनर्जी सब में होगी आगे अपना काम अच्छा करने के लिए। करेक्ट? बहुत ही हाँ, तो ये Yes, एनर्जी से जब हम बहुत काम करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे मिराकल्स लाइफ के सामने आते हैं। तो और हाँ, इसके बाद ये बताया उन्होंने कि हमारे काम करने की गति तेज हो जाती है। जस्ट बिकॉज हम इतने खुश हैं तो दिन भर भी निकल गया ना तो हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने काम किया है, क्योंकि हम हर पल उसको एंजॉय करके काम करते हैं। हम हर पल में खुशी, और बाई चांस गलत अगर लगा भी तो वो गलत के लिए भी हम थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि उससे हमें सीखने मिला है। थोड़ा सा अगर कोई नाराज हो गया या हमें थोड़ा सा कुछ लग गया है तो उसके लिए हम थैंक यू क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगली बार हम लोग ध्यान दे सकें। तो ये बात है कि हर पल हमें थैंक यू बोलना है और आगे बढ़ते जाना है। सही 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 जादुई सुबह, इसलिए ये सेशन का नाम उन्होंने रखा है कि जादुई सुबह है। जादुई ये सुबह से अगर हम दिनचर्या शुरू करते हैं तो एंड तक, जब रात तक होगी, तो हर बार हम जब थैंक यू बोलेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी बढ़ेगी और हमें दिन अच्छा जाएगा। राइट? यस। तो अभी हमारा ये कितना रह गया है? हाँ, बोलिए आगे। और हर भारती जी? अच्छी चीज, हाँ मैम, और हाँ। हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है, और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती है। देखिए, जादू सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। यस मैम। हाँ, तो उन्होंने यही बताया है। अभी जैसे हम लोग इधर बैठे हैं तो हमें ये भी पता होगा कि पहले एक एक रूम के घर होते थे, एक ही रूम में सब लोग सोते थे, एक ही बाथरूम होता था। और पहले जमाने में मीन्स हमें तो घर में तो बाथरूम भी अगर नहीं होता तो कितना दूर जाना पड़ता था। तो ये सब चीजें जो हमें सुख मिली है, ये हमें सुख है, पर यह सुख का एहसास अभी तक हमने कभी किया ही नहीं है कि हम इन सब चीजों के लिए शुक्राना बोले। तो आज हमें पता चला कि जादुई सुबह जो है वो कितना सुंदर है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ सब लोगों को आप लोगों को समझ में आया कि आज हमने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर किया है। तो ये जो भी असाइनमेंट होगा, उसके अलावा एक असाइनमेंट ये होगा कि आप लोग सुबह जब उठोगे और जब थैंक यू बोलोगे तो अपनी एक एक सेल्फी लेनी है और पोस्ट करना है ग्रुप में। आपके बोलते हैं ना वो जो जादू वाला चेहरा, जादू वाली स्माइल, जादू भरी आंखों से आप सेल्फी लेके, आप कुछ भी जो भी आप खुशी से कर रहे हैं, कोई भी एक काम का आप फोटो ले सकते हैं। वॉक करते टाइम, खाना बनाते टाइम, या कुछ भी करते वक्त आप लोगों को एक सेल्फी लेनी है और ग्रुप में डालनी है। सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं ये करने के लिए कल? हाँ मैम। ये असाइनमेंट है, सबको मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ जरूर भेजेंगे। ओके, तो अभी हम अभ्यास पढ़ेंगे। आप भारती जी अभ्यास, हाँ वो पढ़िए आगे। हाँ मैडम, ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। 2, ये तो आपका रोज का होमवर्क होता है। एक मिनट, ये आपका रोज का होमवर्क होता है, राइट? यस। ये तो रोज का ही होमवर्क है, पहला वाला। हाँ, नेक्स्ट वाला पढ़िए। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक
आप जिस भी चीजों को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहे। 3, हाँ, एक मिनट रुकिए भारती जी। हाँ, ये जो दूसरा असाइनमेंट है हमारा, तो जैसे आप कल सुबह उठोगे तो जहां जहां आपके हाथ, पैर और आपका टच जिधर भी होगा वहां पर आपको धन्यवाद बोलना है। जैसे आंख खुली, धन्यवाद। आंख से आपने क्या देखा, धन्यवाद। पैर जमीन पे छुए, धन्यवाद। चप्पल के लिए धन्यवाद। फर्श के लिए धन्यवाद। बाथरूम का दरवाजे के लिए धन्यवाद। नल खोलने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से जैसे आप तैयार होते हैं तब तक आपने जो जो काम किया है उसके लिए लेखिका ने बोला है आप लोगों को धन्यवाद बोलने के लिए। तो ये आपको होमवर्क पूरी ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी से करना है, क्योंकि इसके बाद के जो लेसन है बहुत सारे डीप है और डीपर जाएगा। तो ये सेकेंड वाला असाइनमेंट है। थर्ड वाला असाइनमेंट पढ़िए भारती जी। थर्ड, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4, ये भी अपना रोज, हाँ, ये भी हमारा रोज का होमवर्क है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, पर हमें ये याद रहा ना कि हमें धन्यवाद बोलना है, तो फटाफट हम उसमें से बाहर आ जाते हैं और हमें याद आता है कि नहीं रे, हम लोग तो बहुत लकी हैं, हमें तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट में मिली है। तो ये उसको याद दिलाने के लिए होमवर्क रोज करना पड़ता है कि हमें रोज 10 चीजों का तो धन्यवाद करना ही करना है, जो भी अच्छी चीज हो रही है। यस, नेक्स्ट। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, ये वाला आप में से कोई, हाँ, आप लोगों में से कोई बता सकता है ये जो चौथा वाला है ये रोज आता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? और संजय जी के अलावा और कोई बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा और भी कोई कर रहा है। ये 4th वाला जो होमवर्क है इसका मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हो कोई? मैम, ये जो जादुई पत्थर बताया गया है, हाँ, तो वो हमें जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम जिन चीजों को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनको अब तक हमने कभी गौर नहीं किया, उन सबको एक साथ केंद्रित तरीके पर रखना। उस पत्थर के माध्यम से हम हमारी सारी अच्छी सोच को उस पत्थर के अंदर समेट रहे हैं और मुट्ठी बंद हम ये कर रहे हैं कि ये एनर्जी अभी हम लोगों ने इकट्ठा कर ली, अब हम इसको कभी खोने नहीं देंगे। वाओ, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी, अगर दुख भरा कुछ याद किया तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, और वो नेगेटिव एनर्जी हमारे रात की नींद खराब करेगी हमें। मीन्स वो अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसमें भी नींद में डिस्टर्बेंस होगा, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि पॉजिटिव जो भी अच्छा हुआ है वो आप याद करके वो पत्थर को पकड़िए और उसको चार्ज करिए। जैसे हम चार्ज होते हैं ना, तो वो पत्थर चार्ज होता है हमारे पॉजिटिव एनर्जी से, और रात को वो हमारे के लिए बहुत, एक बोलते हैं ना, एक अच्छा जादुई मिरेकल एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि वो मदर अर्थ है ना, वो अर्थ में से मिला है, वो अपनी माता धरती माँ का एक रूप है। तो धरती माता को अगर हमने नमस्कार किया, थैंक यू बोला, तो हमारे को वो ना ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसीलिए रात को ये पत्थर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का लेसन यहाँ पर बहुत आसान वाला, बहुत अच्छा वाला खत्म होता है। बाकी सब में से किसी को थैंक यू सो मच दीपा, बहुत ही बढ़िया रहा, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। एंड यस, आई वुड जस्ट वांट टू ऐड वो पत्थर के लिए कि हम दिन भर की चीजें भी याद करते जो हम शायद भूल जाते धन्यवाद करने के लिए। तो दैट वाज जस्ट एन एड ऑन पॉइंट टू दैट। एंड हाँ, ऑफ कोर्स अगर किसी के क्वेश्चंस वगैरह है, दीपा एक बार पूछ लेना अगर किसी को मराठी में अगर चाहिए एक्सप्लेनेशन, वरना आई थिंक दीपा जी ने बहुत ही अच्छा हिंदी में समझा दिया है। हाँ, किसी को अगर नहीं समझा है, मराठी में चाहिए, तो हमारी फ्रेंड है वो मराठी में समझा देगी। नहीं मैम, सही आपने सही ढंग से समझ गए। थैंक यू सो मच। पता भी नहीं चला कि वक्त कहाँ पर गया। अच्छा, तो अभी शेयरिंग, वी वुड वेलकम शेयरिंग्स अभी। जैसे आज का बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा है,
बहुत ही अच्छा लगा है हमें भी। तो प्लीज आप लोग शेयरिंग भी कीजिए वैसे ही। हेलो मैडम। शेयरिंग, यस प्लीज। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कि जैसे मैडम जी ने कहा था ना कि पहले तो बहुत ये था कि क्या लिखे समझ में ही नहीं आता था कि कौन सी नियामत लिखे, और उसके लिए भी सोचना पड़ता था कि क्या लिखा जाए। आजकल हालत ये है कि क्या न लिखे, मतलब इतना कि इनमें से किसको बात रख दे, क्योंकि जब लिखने बैठेंगे तो इतनी सारी बातें हैं जो, जैसे हमारी मैडम ने कहा था, तो भी करते थे कि जैसे ही छुट्टी दोनों हाथ सामने लिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोला, लेकिन ये थैंक यू है तो ये तो हम करते ही थे। फर्श पर पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी बोलते ही है, क्योंकि वो हमारे जो दादाजी है दादी जी है वो करते थे, तो उनकी देखा देखी हम भी कर लेते थे। लेकिन ये बड़ी बड़ी चीजें थी, जैसे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी में हमारे पास लक्ष्मी जी है जो धन की देवी है। सरस्वती जी का धन्यवाद करते हैं, वो विद्या की देवी है। फिर हम विष्णु जी का धन्यवाद करते हैं, वो पालन करता है। फिर पैर जमीन पर रखते हैं तो हम उस धरती माँ का जिस पर हम खेलते हैं चलते हैं, तो उनसे उनको पैर से छूते हैं तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो ये तो मोटे मोटे काम हो गए जिनके लिए हमने धन्यवाद कर लिया। अब देखिए जब आप कह रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातें, फिर तो क्या, जैसे अब मैं आपके सामने बैठकर आपसे बातें कर रही हूँ, तो फिर धन्यवाद के लिए हमारा ये मोबाइल मिल गया, जिस पेज पर लिख रही हूँ पेज मिल गया, पेन मिल गया। अगर हम चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी, मतलब हालत अब ऐसी है कि इतना कुछ मिल गया है कि फिर वो आंचल में समाना भी मुश्किल हो रहा है कि धन्यवाद, मतलब कहाँ शुरुआत की जर्नी की हमारी की सोचना, बाकियों का तो पता नहीं। तो मुझे लेकिन ऐसा लगता था कि क्या लिखे, ये सब कह रहे कि नियामत लिखिए, ये लिखिए, शुक्रिया, किसके लिए लिखे और कितना लिखे। पंक्ति लिखने के लिए बैठो तो 5 मिनट तो यूं ही सोचने में निकल जाते थे कि क्या लिखे। अब देखिए कि क्या लिखे वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी सारी चीजें जो आप नहीं गिनाते वो भी आ रही है। तो वाओ, वो हमारे इसमें लिखा था ना, हमारे इसमें लिखा रहता कि भगवान बोलते हैं कि इतनी सारी मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम्हारी जितनी झोली है उतना तुम समाओगे। तुम हाथ पकड़ के आओ तो हाथ भर के मिलेगा, झोली भर के आओ तो झोली भर के मिलेगा। और आप समझो कि पूरी दुनिया ही मेरी गिफ्ट है, तो आपको पूरी दुनिया अपनी गिफ्ट लगेगी। तो अपने नजर पे है कि हमारे सोच पे है कि हमें, हमारी सोच जहां तक जाएगी उतने हमें गिफ्ट्स तैयार दिए हैं भगवान ने, सिर्फ हमें दिख नहीं रहे। दीपा, हमारे साथ आज डॉक्टर अलका है, वो शेयरिंग करना चाहती हैं। सो हम डॉक्टर अलका की शेयरिंग लेंगे। डॉक्टर अलका, आप हैं सेशन में? डॉक्टर अलका के बारे में बताना चाहूंगी कि शी इज अ वेरी स्पेशलिस्ट। वो ये जर्नी में बहुत महीनों से है और उन्होंने इतने सारी डिस्कवरी की है, इतने ब्रेक थ्रू हैं, इतने मैजिक हुए हैं। वो आपसे शेयर करेंगी तो आप हैरान हो जाओगे कि कितनी शिद्दत से वो ये कोर्स, वो ना गाड़ी चलाते टाइम भी ये सेशन अटेंड करती हैं, हॉस्पिटल में क्लिनिक में काम करते वक्त भी सेशन अटेंड करती हैं। डॉक्टर अलका, आर यू इन सेशन? Hi. Hi, Dr. Alka. Welcome. Hello, everybody. Hello. Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दे रहे हो, that is so amazing. Thank you so much. So lovely of you. So lovely. I'm all like everybody. मैं सबके जैसे ही हूँ। ये हम सभी इसी जर्नी में हैं। हम सभी abundance, हम सभी एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, मन की शांति, मन की खुशी, मन की पीस। तो सिंपल में मेरा जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मतलब मैं राजन सर के साथ लास्ट ईयर अगस्त में जुड़ी थी उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप से। फिर उसके बाद में मैंने अक्टूबर नवंबर में मैजिक एंड पावर किया था अश्विन मैन के साथ में।
एंड फिर मैंने भी 4 months SPMH किया और अभी मैं मिरर वर्क कर रही हूँ मैम के साथ में। तो लाइफ इज टोटली डिफरेंट। मतलब जो मिलने वाले लोग मुझे बोलते हैं चेहरे की रंगत बदल गई है, चेहरे की ग्लो बदल गई है, एंड काफी चीजें, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से ना मन की शांति एनी टाइम, उसको पता है कि आपके पास में एक ही रामबाण है, ग्रेटिट्यूड एंड लव, और किसी तरीके से कोई चीज का हल नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। और ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, देयर इज नथिंग आउट देयर, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आप सोच रहे हैं सामने वाला आपके साथ बिहेव कर रहा है, और आप हैरान रह जाएंगे कि सामने वाला आपके मिरर को, आपके इंटरनल इमोशंस को और आपके फीलिंग्स को रेप्लिकेट कर रहा है। सो अब मैं प्रैक्टिस में करती क्या हूँ, मैं कोशिश करती हूँ यूजुअली 5 AM के करीब उठ जाऊँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मेरी काफी एंगेजमेंट्स हैं या मैं अलार्म नहीं लगाता, मैं अपना अलार्म ऑफ करके सो जाती हूँ। बट इंटेग्रिटी में एक ये भी है, या तो अलार्म लगाओ मत, या जितने बजे का अलार्म लगाओ उतने बजे उठ जाओ। तो आई ट्राई एंड डू 5 से 5:20। आजकल जो मैं कर रही हूँ, मैं टोनी रॉबिन्स करने की कोशिश करती हूँ, और फिर मैं टोनी रॉबिन्स का मेडिटेशन करती हूँ और एक जय मदान उनका चक्रा हीलिंग वाला मेडिटेशन करती हूँ। तो कोई 2 मेडिटेशन डे में, फिर अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखना तो है ही। फिर उसके बाद में जब मुझे टाइम लगता है लंच टाइम में या कभी भी, तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। पेरेंट्स का, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड हस्बैंड, ये 5 लोगों का मैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। एंड बाकी मुझे जिसका भी जो याद आता है मैं वो लिखती रहती हूँ। मैजिक बुक बहुत ही अनमोल रतन है, जिसको जितनी बार पढ़ोगे खजाने मिलते रहेंगे। और मैजिक बुक जहाँ ले जाके छोड़ती है, वहां से लुई है कि मिरर वर्क शुरू होती है, तो अभी मैं वो कर रही हूँ। और फिर जब आप पाएंगे लुई है कि मिरर वर्क ले जाके ग्रेटिट्यूड पे छोड़ती है, तो ये दोनों की किताबें लाइक राउंड इन अ सर्कल है, इतने अच्छे से सिखा देती है कि एवरीथिंग इज लॉ ऑफ यू। और आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना ज्यादा आपका अबंडेंस बढ़ता जाएगा। और आपको बस अपने बोलने में की पॉइंट्स हैं कि सबके लिए अच्छा बोलो, कोई क्रिटिसिज्म, जेलसी, ये सारे फैक्टर्स तो बस पता नहीं कभी होते थे। वर्ड्स आपके ब्रेक थ्रू हो जाएंगे, चैलेंज हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी चेंज हो गई है। और अब सामने वाला की वोकैबुलरी जब ठीक नहीं होती ना, तो बहुत ही अंदर से इतनी अर्ज होती है कि उसको ठीक कराएं, बट उसको भी वो भी सोचते हैं कि एक्सेप्ट करना है कि सबको, मतलब बहुत ही चैलेंज है कि कैसे आपकी अंतर की जो मैनिफेस्टेशन से आपका बाहर का वर्ल्ड चल रहा है। 5 एलिमेंट्स का शुक्राना, अपनी सोर्स रिलेशनशिप का शुक्राना बहुत जरूरी है। और मनी की एनर्जी देते समय, लेते समय, फॉर एम्प्लॉयर्स, मतलब आप कहाँ तक ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, एक सब्जी वाले का भी, एक अपने एम्प्लॉयर का भी, एक एवरीथिंग का। आप जब करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये तो आपको भी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो आप बस करते ही जाइए। और आज जितना करते जाएंगे उतना आप एट काम एंड एट पीस होते जाएंगे। जितना ज्यादा आपके लेयर्स खुलती जाएंगी, आप अंदर डाइव करते जाएंगे, आपको अपना हायर सेल्फ, अपनी थर्ड आई, सब कुछ नजर आने लगेगा। अलका जी, बाहर क्या हो रहा है। अपना थैंक यू सो मच। वो वाला मैजिक बता दीजिए मैम, वो जो आपकी गाड़ी वाला था, वो छोटा सा वो है, तो बहुत ही कमाल का था, सच में बताऊं। मतलब मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, जब मैंने खरीदी थी अराउंड, मेरे को उससे 4-5 साल पहले हो गए। तो मैं गाड़ी चलाती थी, कभी कभी मेरे गाड़ी का हॉर्न चलते ही बंद हो जाता था, फिर चलता नहीं था। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं चलता। फिर मैं ड्राइवर भी होता था, तो मैं ड्राइवर से बोलती थी, नहीं भाभी हॉर्न तो चल रहा है, मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैं इतनी बार ठीक कराती हूँ तो बोलता है हॉर्न तो ठीक है, पर करनी कभी कभी बस एकदम जैसे तार होता है ना, सॉकेट में पड़ा होता है, बस वो एकदम प्लग में से बाहर ही निकला हुआ होता है, वो ऐसा ही पड़ा होता है कुछ ऐसा। अगर मैं किसी को ठीक कराने ले जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा था। अभी थोड़े दिनों की बात है, अभी इन सेशंस के बीच में फिर से कुछ ऐसा हुआ, तो फिर मैंने देखा ये फिर से हो गया, मैंने पता नहीं क्यों। तो जो मेरे पास है वो ये मैजिक क्यूज का है, ये पावर में आता है मैजिक। यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कैसे करेंगे,
आपको मैजिकल क्यूज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो मैंने कहा मेरा हॉर्न बंद हो जाता है। मैंने कहा मेरे को शायद कोई मैसेज है कि भाई तुम शांत हो जा, थोड़ा सा काम लीजिए चीजों का लाइफ में। मैंने कहा तो शांत हो जा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर अभी जैसे एकदम से सामने से कोई है जिसको मुझे अलर्ट करना है, मैंने कहा किसी से मैं कम्युनिकेट करूंगी तो कैसे करूंगी, तो मैं हॉर्न तो बजा ही नहीं सकती। तो मुझे कभी लगता था कि यार ये तो ठीक कराना चाहिए हर थोड़े दिन में। तो फिर मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, तो मैंने कहा कम्युनिकेशन तो आपने तोड़ के रखी हुई है सबके सामने। तो वो जो सारे मार्केटिंग वाली कॉल्स को बड़े मतलब नॉट इन अप्रोप्रिएट मैनर डिस्कनेक्ट करना एंड नॉट गिविंग देम प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड नॉट गिविंग देम प्रॉपर रिस्पॉन्स टू एनीबडी, सबके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने में टाइमली करना और सबको प्रॉपरली जेस्चर देना एंड एवरीथिंग, मतलब कम्युनिकेशन विथ एवरीबडी, लाइक being your seniors, juniors, colleagues, patients, everywhere. तो मुझे ये मैसेज मिला कि आप अपना कम्युनिकेशन देखो। मेरी तो दिमाग की घंटी खुल गई। मैंने कहा यार मेरा कम्युनिकेशन देखो। तो मेरे को जब समझ आ गया, फिर उसी के आई थिंक 2-4 मिनट बाद ही या फिर उसी दिन या नेक्स्ट डे समथिंग मेरे सामने आया कार का डॉक्टर। 2 जने मेरे सामने एक स्कूटर पे जा रहे थे जिन पे लिखा था पीछे कार का डॉक्टर। मतलब मैंने कहा यार लॉकडाउन में मेरे सामने कार का डॉक्टर आया, मतलब अब यूनिवर्स ने मेरे सामने मैकेनिक भेजा है कि अब तुझे समझ में आ गया, अब तुम कार का मैकेनिक है। तो उन्होंने साइड में, मतलब उनको मैं अलर्ट भी कैसे करूँ, मेरे आगे जा रहे हैं, बट मैं किसी तरह से आगे लेके उनको इशारा कर पाई और उन्होंने रोका और उन्होंने देखा कुछ भी नहीं था, वो प्लग बस निकला हुआ था। मैडम ये तो दिखा दिया, चल गया। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया जी, आप रुके और आपने किया। मैंने उनको 100 रुपीज दिए। फिर भी बोला नहीं मैडम ऐसे ही था ऐसे ही था। मैंने कहा फिर भी आप ये रखिए प्लीज। एंड देन उसके बाद से मेरी कार का हॉर्न ठीक है। अभी तक उसने मेरे को कोई, सो यूनिवर्स आपको क्यूज देंगे, जब तक आप उस क्यूज को नहीं पकड़ेंगे, मतलब कोई भी गलती आपको, एवरी एक्सपीरियंस इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, नथिंग इज कोइंसिडेंटल इन दिस वर्ल्ड। आप मान के चलिए एवरीथिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब टू बी ग्रेटफुल फॉर, आपको उसमें ड्वेल करके उसमें से सोना आप ही ने निकालना है। सो एट द एंड ऑफ द डे God is always trying to help you, and you have to, if it's trying to make you stronger or emerge, आपको stronger बना रहे हैं या जो भी कुछ बना रहे हैं, so every experience में gold छुपा है, आपको बस वो डिग करके निकालना है। So that was an eye opener for me, and मतलब totally believe in the power of magic. So अच्छा बोलते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, एंड अच्छा हो जाएगा आपके सामने। So nice of Thank you. you. So nice of you, our angel. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Thank you. Bye. दो मिनट रह गए हैं। किसी को अगर कुछ बोलना है तो ठीक, शबीर जी या फिर और किसी को, तो हम फिर ग्रैटिट्यूड बोल लेंगे। हाँ मैम। यस। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अलका जी के, कि जिन्होंने अपने मैजिकल जर्नी का एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया और हम सब अध्यापकों के साथ इंटरेक्ट किया और हमें वो एनर्जी को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले डॉक्टर अलका जी के धन्यवाद के बाद मैम आपका धन्यवाद कि आपने उतनी ही एनर्जी से, जितनी एनर्जी से मृदुल साइनी मैम हमको ग्रेटिट्यूड कराती हैं और ये सब कुछ पढ़ाती हैं, आपने भी उतने भी एनर्जी के साथ में हमको पढ़ाया। इसलिए आपका भी धन्यवाद और मृदुल साइनी मैम का भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे अलग अलग हस्तियों को हमारे साथ जोड़कर उनके एक्सपीरियंस शेयर करके हमारे उत्साह को और बढ़ाया। तो आप सबका भी धन्यवाद और हम तमाम टीचर्स की ओर अपनी, आपकी नहीं, हम सबकी अपनी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। मृदुल जी आप आज ग्रैटिट्यूड करा दीजिए। ओके। आज का ग्रेटिट्यूड हम स्टार्ट करते हैं। आप हाथ जोड़कर, इससे पहले हम सुबह उठते ही हर उस चीज को धन्यवाद करेंगे जिस तरह से हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं, हम अपने तकिए को, अपनी चादर को और जो हमने ऊपर बिछोना नहीं रखा होता है उसको बिछाते हुए, उसको सेट करते हुए धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें इतनी आरामदायक नींद दी
जिसके लिए कई लोगों के पास वो भी अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास भरपूर, हम उसका आनंद लेकर सोए। तो हम उसको धन्यवाद देते हुए जैसे ही अपना पाँव धरती पर रखेंगे और धरती माँ को धन्यवाद करते हुए हम अपने उस पूरे दिन के लिए धन्यवाद करेंगे। आज हम इस दुनिया में नया दिन लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। इस तरह से हम अपना रसोई में जाते ही हम अपनी पानी को, अग्नि को, लाइट जलाएंगे तो हम प्रकाश के लिए धन्यवाद करेंगे। उस तरह से हम अपनी गैलरी में आकर आकाश के सामने खड़े होकर एक मन से पूरा हाथ खोलकर धन्यवाद करेंगे उस यूनिवर्स को जिसने हमें एक नया दिन दिया, नई उमंग, नई रोशनी के साथ पूरे दिन को एक उजाले से भर देने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारा दिन। उसके बाद हम जो भी मतलब अपने बाथरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं, जब इन उमंग से हम अपने 50 से भी ऊपर धन्यवाद कर लेंगे तो हमें हमारे दिन के लिए फुल एनर्जी हमें मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। सो वही चीज हमने क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, और करते करते हम आगे बढ़ेंगे। इन सबको धन्यवाद। जिस तरह से हमने शुरू कर दिया, हमारी जिंदगी 1 दिन 2 दिन इस तरह से हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पालेंगे जो हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा बर्तन तैयार हो रहा है जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हम इस तरह से अपना दिन हर दिन बढ़िया और बेहतर बनाते चले जाएंगे। यही है आज जादुई सुबह का पूरी तरह से मतलब इसे करने का तरीका। तो हर सुबह को जादुई सुबह बनाइए और इस तरह से अपना दिन शुरू कीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you so much everybody. Thank मॉर्निंग में you. मैम अगर आप लोग इस तरह से अपनी शुरुआत कर लेंगे ना, आपका 13 चैप्टर आने वाला है जिसमें आपका ड्रीम पे काम होना है और आपके सपने पहले महीने में ही शुरू हो जाएंगे पूरे होने। सो इस चीज को बिल्कुल इस तरह से लीजिएगा और देखिए आपकी जिंदगी में क्या बाहर आ जाती है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद मॅम. धन्यवाद। धन्यवाद. शुक्रिया. सर्वांना धन्यवाद.